तो ताकीमिची ने माइकी के साथ मिलके ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया है, जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन अब तोमान की फर्स्ट डिवीजन के अंडर आ चुका है और इसी वजह से ताकीमिची ने किसाकी को तोमान में से बाहर निकाल दिया है, जिससे कि किसाकी का प्लान फेल हो चुका है। पर किसाकी ने अभी भी हार नहीं मानी है और वो एक नई गैंग तेंजेकू के साथ वापिस आ गया है। तो क्या अब किसाकी माइकी को हासिल कर पाएगा या फिर ताकीमिची फिर से सब कुछ बदल देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ ताकीमिची किसाकी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और किसाकी उसे हीरो कहकर बताता है कि उसने अब तेंजेकू गैंग को ज्वाइन कर लिया है, जिस वजह से ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ताकीमिची, मैं अपना एक तोमान बनाऊंगा और एक दिन माइकी मुझे जरूर एक्सेप्ट करेगा। आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है और आखिरकार इसने मुझे हीरो क्यों बुलाया था? तब हानमा वहाँ पर आ जाता है और किसाकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ तेंजेकू का एक मेंबर कांजी आ जाता है और उसने शिफुहू को बहुत बुरी तरह मारा होता है, जिस वजह से उसे तोमान के फर्स्ट डिवीजन के साथ लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता और वो ताकीमिची और उसके साथियों को अपने साथियों के हवाले छोड़कर सेकंड डिवीजन के साथ लड़ने चला जाता है और सबको ये हुक्म देता है कि काकुचो के वहाँ पर आने से पहले उन्हें तोमान को खत्म करना होगा। तो सारे तेंजेकू गैंग के मेंबर्स ताकीमिची और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं ताकीमिची के दोस्तों के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ताकीमिची को बचा कर रहेंगे। तब वहाँ पर फोर्थ डिवीजन के कैप्टन नाहोया और सोया आ जाते हैं, जिन्हें स्माइली और एंग्री के नाम से जाना जाता है और वो लोग आते ही दुश्मनों के ऊपर बाइक्स चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एंग्री ताकीमिची के दोस्त यामामोटो को भी अपने साथ लाया होता है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है और ताकीमिची ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वहाँ पर 2 फोर्थ डिवीजन के कैप्टन हैं, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी वो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। तब वो दोनों भाई कांजी के पीछे जाने की बात करने लगते हैं और शिफुहू को भी होश आ जाता है, जिस वजह से वो ताकीमिची और शिफुहू को भी बाइक्स पर बिठा लेते हैं और तेंजिकू के साथ लड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तो स्माइली और एंग्री ताकीमिची और शिफुहू को बताते हैं कि कांजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने तोमान में आने से पहले भी उससे लड़ाई की है, जिसमें वो दोनों हार गए थे। तो उन दोनों को रास्ते में तेंजेकू के कुछ टीम मेंबर्स दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो उन्हें मार मार कर उनसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो ताकीमिची शिफुहू को बताता है कि उसने अभी किसाकी को देखा है और ये सब कुछ उसी की चाल है, जिसे सुनकर शिफुहू शॉक हो जाता है। शिफुहू, लगता है मुझे उस चीज के बारे में पता लग गया है जो चीज मुझे काफी टाइम से परेशान कर रही थी। हमेशा मुझे ये अजीब लगता था कि चाहे मैं जितनी मर्जी बार ट्राई कर लूं, पर मैं हमेशा ही फेल हो जाता था। जब मैंने पहली बार ड्रैगन को बचाया तब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं फिर भी फेल हो गया और उसके बाद मैंने किसाकी और ब्लैक ड्रैगन को भी बाहर निकाल दिया, पर मैं फिर भी फेल हो गया। चाहे मैं जो मर्जी करता रहा, पर फिर भी फ्यूचर अच्छा नहीं हुआ। आखिरकार ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब भी मैं फ्यूचर को चेंज करता हूँ तब कोई और आकर उस फ्यूचर को चेंज कर देता है? क्या पता ऐसा हो कि किसाकी भी एक टाइम ट्रेवल हो। तो ये सुनकर शिफुहू हैरान हो जाता है, पर उसे ताकीमिची की बात पर विश्वास नहीं होता और ताकीमिची उसे ये यकीन दिलाता है कि ये सारा कुछ किसाकी का ही किया धरा है, क्योंकि किसाकी ने हमेशा तोमान को पाने की कोशिश की है और उसने उसे पाने के लिए ही तेंजुकू के साथ हाथ मिलाया है, जिस वजह से शिफुहू को भी ताकीमिची की बातों पर यकीन होने लगता है और ताकीमिची अपने फ्यूचर को याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर शिफुहू उसे गुस्सा करने से मना करता है और इस टाइम उसे लड़ाई के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है, ताकि वो ये जान सके कि किसाकी क्या करना चाहता है। और अगर ताकीमिची के अकॉर्डिंग किसाकी फ्यूचर में मर चुका है तो वो इस टाइम उसी की तरह वापस नहीं जा सकता, जिस वजह से किसाकी फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश जरूर करेगा, जिस वजह से उनके लिए किसाकी के प्लान का पता लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तब स्माइली और एंग्री को तेंजेकू के अड्डे के बारे में पता लग जाता है और यहाँ कांजी सेकंड डिवीजन के कैप्टन मित्सुआ के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पर उन दोनों की ही काफी बुरी हालत होती है। तब वहाँ पर कांजी के साथी आ जाते हैं, जो कि हाइतानी ब्रदर्स होते हैं, जिन्हें देखकर मित्सुआ हैरान हो जाता है और रान मित्सुआ के ऊपर ईंट मार के उसे बेहोश कर देता है और वो सभी लोग मित्सुआ को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तब मित्सुआ को एहसास हो जाता है कि तेंजेकू बहुत ज्यादा खतरनाक गैंग है और यहाँ सारे तोमान पर तेंजेकू ने हमला कर दिया होता है। तब एंग्री, स्माइली, ताकीमिची और शिफुहू तेंजेकू के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तेंजेकू के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वहाँ पर तेंजेकू के बिग 4 में से एक मेंबर काकुचो भी होता है, जो कि वहाँ पर उन्हीं का इंतजार कर रहा होता है। तब काकुचो ताकीमिची को देखकर खुश हो जाता है और अपने साथियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस वजह से वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब हमें पता चलता है कि काकुचो ने अपने टीम मेंबर्स को वहाँ से इसलिए भेजा होता है ताकि वो उन चारों से अकेले लड़ सके, जिस वजह से स्माइली काकुचो के साथ लड़ने चला
चला जाता है। पर काकुचो सबसे पहले ताकीमिची के साथ लड़ना चाह रहा होता है क्योंकि उसने सुना होता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके लिए शिफुहु मना करने लगता है। पर ताकीमिची काकुचो का सामना करने चला जाता है। तो यहाँ दूसरी तरफ माइकी मछली के बिस्किट्स के साथ खेल रहा होता है और वहाँ पर तेंजेकु का लीडर इजाना उससे मिलने आया होता है और खुद को इंट्रोड्यूस करके वहाँ से चला जाता है। तो काकुचो को देखकर ताकीमिची को ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि उसने उसे कहीं देखा हो। तब वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ताकीमिची काकुचो के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं वो काकुचो को मारने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे कि काकुचो दूर जाकर गिरता है और ताकीमिची खुद भी नीचे गिर जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके पंच में इतनी ताकत आ चुकी है। तब सभी लोग ताकीमिची को चीयर करने लगते हैं, पर ताकीमिची अभी भी अपनी ताकत को लेकर सदमे में होता है। तब काकुचो को देखकर ताकीमिची को याद आता है कि वो उसके बचपन का दोस्त है, जिस वजह से वो उसके पास चला जाता है। तब वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं और काकुचो ताकीमिची को बताता है कि वो जानबूझकर उससे हारा है क्योंकि ताकीमिची बहुत ज्यादा कमजोर है, पर फिर भी वो उसका हीरो है। तो काकुचो ताकीमिची से किसाकी के बारे में पूछने लगता है और ताकीमिची उसे किसाकी के बारे में बताकर उससे किसाकी से मिलने की बात करने लगता है। पर काकुचो इस चीज से मना कर देता है क्योंकि अब उसे अपना नया हीरो इजाना मिल चुका होता है, जिसकी मदद करने की उसने कसम खाई होती है और अब वो ताकीमिची का दोस्त नहीं बल्कि उसका दुश्मन है। तब काकुचो वहाँ से चला जाता है और ताकीमिची को एक गद्दार से सावधान रहने के लिए कहता है। तब यहाँ तोमान की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली जाती है और ताकीमिची को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर काकुचो किस गद्दार की बात कर रहा था, पर वो इसके बारे में अभी किसी को नहीं बताता है क्योंकि काकुचो ने उसे बताया होता है कि वो इस टाइम दुश्मन है, जिस वजह से वो पूरी तरह से उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तब ड्रैकन और माइकी आके मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं और तेंजेकु के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, पर क्योंकि वो गैंग अभी अभी बनी होती है तो उसके बारे में उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं पता होता, जिस वजह से वो फर्स्ट डिवीजन को आगे बुलाते हैं और शिफुहु उन्हें बताता है कि जिन्होंने उन पर हमला किया था वो खुद को मोचिजुकी कह रहे थे, जिस वजह से स्माइली सबको बताता है कि वो टीम कांजी चलाता है जो कि पहले जुगम गैंग का लीडर था और उसे सभी लोग मोची नाम से जानते थे। तो ये नाम सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और S62 जनरेशन के बारे में बोलने लगते हैं, जिसके बारे में ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आता। तब मित्सुआ भी उन्हें बताता है कि तेंजेकु में हाइतानी ब्रदर्स भी हैं और हम देखते हैं कि वो भी S62 जनरेशन के ही मेंबर्स होते हैं। तब ड्रैकन भी माइकी को शियोन के बारे में बताता है, जिसका नाम सुन के माइकी हैरान हो जाता है क्योंकि शियोन ब्लैक ड्रैगन की 9 जनरेशन से बिलोंग करता है और वो भी S62 जनरेशन का मेंबर होता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो S62 के मेंबर्स होते हैं वो इस तरह कभी भी इकट्ठे काम नहीं कर सकते। तब माइकी सबको तेंजेकु पर डायरेक्ट हमला करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ताकीमिची हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ किसाकी के हिसाब से होगा। पर तब शिफुहु उसे वापस फ्यूचर में जाने के लिए कहता है ताकि वो तेंजेकु के बारे में पता लगा सके और किसाकी को हरा सके। मुझे इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ जानना है और ये भी जानना है कि आगे क्या होने वाला है ताकि मैं किसाकी के प्लान को जान सकूं। वैसे तो मैं उस बेकार से फ्यूचर में वापस नहीं जाना चाहता, पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो इसलिए जब तक मैं इस फ्यूचर को चेंज नहीं कर लेता तब तक मैं बार बार उस फ्यूचर में जाता रहूंगा। तब ताकीमिची हिना के घर पहुंच जाता है और हिना को देखकर उसे हिना के साथ किया हुआ वादा याद आ जाता है कि वो उसे बचाने के लिए फ्यूचर को बदल के रहेगा, जिस वजह से वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। तब ताकीमिची फ्यूचर में चला जाता है और नायोटो को सब कुछ बताता है, जिस वजह से नायोटो किसाकी को मारने की बात करने लगता है क्योंकि वही एक तरीका होता है जिससे कि वो फ्यूचर को बार बार बदलने से रोक सकते हैं, जिसके बारे में ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब नायोटो उसे बताता है कि अभी किसी को भी तेंजेकु के बारे में कुछ पता नहीं है, जिस वजह से ताकीमिची को लगने लगता है कि शायद किसाकी फेल हो गया। पर तभी वो वहाँ पर इजाना की फोटो देखता है और नायोटो से इस चीज के बारे में पूछने लगता है। तब नायोटो उसे बताता है कि इस टाइम इजाना तोमान में टॉप पर है और उससे पहले वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर था, जिस वजह से ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो नायोटो को बताता है कि इजाना तेंजेकु का लीडर था जिसके अंदर सारे S62 जनरेशन के मेंबर्स थे। तो नायोटो इसके बारे में छानबीन करने के लिए चला जाता है और ताकीमिची भी इजाना के बारे में जानना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स इनोकी और कोको के बारे में सोचने लगता है, पर उसे पता नहीं होता कि आखिरकार वो लोग कहाँ हैं। तब वो उस चर्च के अंदर चला जाता है जहाँ पर उन्होंने ब्लैक ड्रैगन के 10 जनरेशन के लीडर ताइजू को हराया होता है। उस दिन के लड़ाई के बाद मुझे लगा था कि शायद फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने युजुआ को ताइजू को मारने से रोक दिया था और ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट डिवीजन के कमांड के अंडर आ गई थी, जिस वजह से मैंने किसाकी को बाहर निकलवा दिया, पर फ्यूचर फिर भी नहीं बदला और वो तो और ज्यादा बिगड़ गया। तब ताकीमिची फ्रस्ट्रेट होके जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है, पर एक बंदा उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे हकाई के लिए प्रेयर करने के लिए कहता है, जिससे कि ताकीमिची को एहसास होता है
कि वो पर्सन कोई और नहीं ताइजू है, जिस वजह से ताकीमिची को वो बंदा मिल जाता है जिसे तोमान और ब्लैक ड्रैगन के बारे में सब कुछ पता होता है। और तब वो ताइजू से इजाना और ब्लैक ड्रैगन के बारे में पूछने लगता है। तब नायोटो भी वहाँ पर आ जाता है और वो लोग ताइजू के रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तब वहाँ जाके ताकीमिची को पता चलता है कि तेंजेकु नाम की पहले एक गैंग एग्जिस्ट करती थी, जिस वजह से वो ताइजू से पूछने लगता है कि आखिरकार इजाना ब्लैक ड्रैगन का लीडर कैसे बना था। तुम थोड़ा गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन बनाया किसने था? ब्लैक ड्रैगन की फर्स्ट जनरेशन का लीडर शिनचिरो सानो था, जो कि माइकी का बड़ा भाई था। तो ये सुनकर ताकीमिची बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद ताइजू से बताता है कि इजाना ब्लैक ड्रैगन के 8 जनरेशन का लीडर था, जिस वजह से ताकीमिची को समझ में आ जाता है कि इजाना तोमान के बनने से पहले ही ब्लैक ड्रैगन का लीडर था, क्योंकि तोमान ब्लैक ड्रैगन की 9 जनरेशन को तबाह करने के लिए बना था। तो ताइजू से ये भी बताता है कि इजाना भी S62 जनरेशन का मेंबर था और जब उसने तेंजेकु बनाकर तोमान से लड़ाई की थी तब उस इंसिडेंट को कांटो इंसिडेंट कहा जाने लगा, जिसे सुनकर ताकीमिची को समझ में आ जाता है कि अभी पास्ट में यही चल रहा है, जिस वजह से वो ये जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार उस लड़ाई में कौन जीता था। और उसे पता चलता है कि वो लड़ाई ड्रॉ हुई थी, जिस वजह से तेंजेकु और तोमान मर्ज हो गए और उसमें सबसे ऊपर माइकी था, दूसरे पर किसाकी और तीसरे पर इजाना था, जिस वजह से वो गैंग बहुत ज्यादा खतरनाक बन गई। तब ताकीमिची को सारी चीजें समझ में आने लगती हैं और वो किसाकी की मौत के बारे में बात करने लगता है। पर तभी नायोटो और ताइजू उसे बताते हैं कि इजाना की पुलिस में बहुत ज्यादा पहचान है, जिस वजह से उसने किसाकी की मौत का नाटक रचा है और इस फ्यूचर में किसाकी आज भी जिंदा है। और अब जब माइकी मर चुका है और किसाकी छुपा हुआ है तो अब इजाना तोमान का लीडर बन चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माइकी को ड्रैगन से भी ज्यादा इजाना पर भरोसा था, जिस वजह से ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वहाँ पर इनोपी और कोको आ जाते हैं, जो कि इजाना के ऑर्डर पर उन सभी को वहाँ पर मारने आए होते हैं, जिस वजह से ताइजू उनके साथ लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और ताकीमिची और नायोटो को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो हकाई की मौत का राज खोल सके। तब ताइजू वहाँ पर लड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी ताकत को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब नायोटो और ताकीमिची वहाँ से भाग रहे होते हैं और ताकीमिची वापस जाके इनोपी और कोको से कांटो इंसिडेंट के बारे में पूछना चाह रहा होता है। पर जैसे ही ताकीमिची वापस जाने लगता है वैसे ही किसाकी वहाँ पर आ जाता है और वो ताकीमिची के ऊपर फायर कर देता है, पर नायोटो बीच में आके ताकीमिची को बचा लेता है, जिससे कि उसे गोली लग जाती है। तब वहाँ पर इजाना भी आ जाता है, जो कि इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि उन्होंने उसके माइकी को मार डाला है। तब वहाँ पर काकुचो भी आ जाता है, जो कि इजाना के हुक्म पर ताकीमिची को गोली मार देता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ताकीमिची, जब मैंने तुम्हें पहले ढूंढा था तब मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट कर रहा हूँ जो कि एक लूजर है। और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि आखिरकार मेरी बहन तुम्हें इतना पसंद क्यों करती थी। पर जब मैंने तुम्हें बार बार फेल होते हुए देखा तब मुझे समझ में आया कि तुम तो एक रियल हीरो हो, क्योंकि तुमने तो इतनी बार हारने के बाद भी हार नहीं मानी। तो इसलिए ताकीमिची, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। तो चलो फिर एक आखिरी बार हाथ मिलाते हैं। तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और ताकीमिची कसम खाता है कि ये आखिरी बार बिल्कुल नहीं होने वाला और वो फ्यूचर को बदल के रहेगा। तब यहाँ ताकीमिची वापस पास्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पार्क में नायोटो को मिलने बुला लेता है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि नायोटो फ्यूचर में मर चुका है। तब वो नायोटो के साथ हाथ मिलाने लगता है ताकि वो फ्यूचर में जा सके, पर ऐसा हो नहीं पा रहा होता, जिस वजह से ताकीमिची को एहसास हो जाता है कि नायोटो सच में मर चुका है और वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तब ताकीमिची नायोटो को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर नायोटो वहाँ से नहीं जाता, जिस वजह से ताकीमिची पुरानी सारी बातों को नायोटो को बताने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब आखिरकार वो फ्यूचर को कैसे बदले, जिस वजह से वो मरने की बातें करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर नायोटो नहीं बल्कि हीना होती है, जिसने ताकीमिची की सारी बातें सुन ली होती हैं और वो ताकीमिची को आई लव यू कहती है। ताकीमिची, मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगी, मुझे बस इतना बताओ कि क्या फ्यूचर के ताकीमिची ने मुझे प्रपोज किया है? अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है, पर मैंने ये हमेशा सोचा है कि बहुत अच्छा होगा अगर हम शादी कर लें। तो इसका मतलब तुम अभी मुझे प्रपोज कर रहे हो? तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तो इसका मतलब मैं अब खुशी खुशी मर सकती हूँ। तो ये सुनकर ताकीमिची इमोशनल हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि अभी वो हार नहीं मान सकता। तब सुबह हो जाती है और हिना ताकीमिची से वादा करती है कि वो उसकी टाइम ट्रेवल वाली बात को किसी को नहीं बताएगी। तब ताकीमिची को भी समझ में आ जाता है कि सिर्फ इजाना की वजह से ही माइकी अंधेरे की तरफ गया है और ये सारा प्लान किसाकी का है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि अब वो किसाकी और इजाना को रोक कर रहेगा और ये जान के रहेगा कि आखिरकार माइकी इजाना पर इतना भरोसा क्यों करता था। तो रास्ते में ताकीमिची को ड्रैगन मिल जाता है और वो दोनों माइकी के घर चले जाते हैं,
जहाँ माइकी अभी अभी अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तब ड्रैकन ताकीमिची को लेकर माइकी के रूम में चला जाता है, जो कि असल में एक गैरेज होता है, जहाँ पर माइकी का बड़ा भाई अपनी बाइक ठीक करता होता था। तब ड्रैकन ताकीमिची को शिनिचिरो के बारे में बताने लगता है और माइकी के आने पर ताकीमिची उन्हें बताता है कि इजाना तेंजैकू का लीडर है और साथ ही वो ब्लैक ड्रैगन के 8 जनरेशन का लीडर भी था, जिस वजह से ड्रैकन और माइकी को शिनिचिरो याद आ जाता है और वो ताकीमिची को बताते हैं कि शिनिचिरो ने ही ब्लैक ड्रैगन बनाया था, जिसे सुनकर ताकीमिची को बिल्कुल भी शौक नहीं लगता और ये देख के उन दोनों को थोड़ा अजीब लगने लगता है। तब माइकी ताकीमिची को बताता है कि उसने ब्लैक ड्रैगन को हराने से पहले शिनिचिरो से बात की थी और उसे बताया था कि ब्लैक ड्रैगन अब बदल चुका है। तब हमें पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन इजाना की वजह से बदला था और शिनिचिरो ने ब्लैक ड्रैगन माइकी के लिए बनाया था ताकि माइकी उसका लीडर बन सके। तब वहाँ पर एमा आ जाती है और ताकीमिची इजाना के बारे में माइकी से पूछ रहा होता है, पर माइकी को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। पर तब एमा उन्हें बताती है कि इजाना उसका रियल बड़ा भाई है और माइकी का हाफ ब्रदर भी है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो ताकीमिची एमा से इजाना के बारे में पूछने लगता है, पर एमा को भी ज्यादा कुछ नहीं पता होता क्योंकि वो 3 साल के बाद कभी मिले नहीं होते। तब एमा उन्हें बताती है कि इजाना शिनिचिरो के बहुत ज्यादा करीब था, जिस वजह से वो सभी को इजाना के वो लेटर्स दिखाती है जो कि उसने शिनिचिरो को भेजे थे। तब वो सभी लोग लेटर्स को पढ़ने लगते हैं, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि शिनिचिरो ही इजाना से मिलने गया था। तब माइकी एक लेटर पढ़ के वहाँ से बाहर चला जाता है और उस लेटर में इजाना ने माइकी को ब्लेम किया होता है। तब एमा सबको बताती है कि इजाना को हमेशा से फैमिली चाहिए थी पर वो अकेला रहा है। तब ड्रैकन ताकीमिची को बताता है कि इजाना को उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था और उसके बाद शिनिचिरो उससे मिलने चला गया, जिस वजह से शिनिचिरो उसकी फैमिली बन गया। तब ताकीमिची को समझ में आ जाता है कि इजाना ने ब्लैक ड्रैगन को शिनिचिरो से हासिल किया था, पर जब उसे पता चला कि वो ब्लैक ड्रैगन माइकी का है तो वो जेलसी फील करने लगा और उससे नफरत करने लगा। तब ड्रैकन भी ताकीमिची को बताता है कि जब उन्होंने 9th जनरेशन के लीडर शियोन को हराया था तब वो भी इजाना के हुक्म पर ही काम कर रहा था और माइकी और तोमान को खत्म करना चाहता था, जिस वजह से उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अब शिनिचिरो के जाने के बाद इजाना खुद सामने आ गया है ताकि वो माइकी को तबाह कर सके। तब ताकीमिची ये सारी बात शिफू को बता देता है और उसे ये भी बताता है कि अब वो अकेले काम करेगा ताकि वो इजाना और किसाकी को रोक सके और माइकी को बचा सके, जिस वजह से वो किसाकी और इजाना को मारने की बात करने लगता है। पर शिफू उसे अकेले छोड़ने से मना कर देता है और उसे समझाता है कि ये उसके अकेले की लड़ाई नहीं है, क्योंकि इसी लड़ाई की वजह से तोमान बना हुआ है, तो इसलिए वो अकेले कुछ नहीं कर सकता और उसे इसके लिए उसके साथियों से बात करनी होगी। तब उसके दोस्त भी उसका लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर तोमान की गैंग का एक मेंबर आ जाता है और ताकीमिची देखता है 5th डिवीजन का कैप्टन मूचो मिलने आया है, जिसे देखकर शिफुहू ताकीमिची को चौकन्ना रहने के लिए कहता है। तब उन सभी को तोमान के गैंग मेंबर्स घेर लेते हैं और मूचो ताकीमिची को मारना स्टार्ट कर देता है, पर ताकीमिची उसे रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि तोमान में इन फाइटिंग करना मना होता है। पर मूचो बिल्कुल भी नहीं रुकता और ताकीमिची को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ ताकीमिची एक कमरे में कैद होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब जैसे ही लाइट ऑन होती है वो देखता है कि वहाँ पर इनोपी और कोको को भी बांध रखा है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। तो मूचो ताकीमिची को बताता है कि 5th डिवीजन को स्पेशल टीम कहा जाता है, जिसे इन फाइटिंग करना अलाउड है, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो कि गद्दारों के बारे में पता लगा के माइकी को बताती है और कई बार तो उन्हें पहले ही सजा दे देती है, जिस वजह से ताकीमिची को समझ में आ जाता है कि मूचो को उस पर शक है, जिस वजह से वो उसे वहाँ पर पकड़ कर लाया है। तब यहाँ एमा इजाना को याद करने लगती है, जहाँ पर इजाना फोस्टर होम जा रहा होता है और एमा से वादा करता है कि वो एक दिन उससे मिलने जरूर आएगा। तो यहाँ ताकीमिची मूचो से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे उस पर शक क्यों है और इनुपी भी मूचो से पूछने लगता है कि क्या उसे ताकीमिची पर इस वजह से शक है कि इनुपी तोमान से पहले इजाना के साथ ब्लैक ड्रैगन में था और अब मूचो को ऐसा लग रहा है कि ताकीमिची तेंजैकू का स्पाई है जिसने तोमान को धोखा दिया। तब ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो खुद को कैसे एक्सप्लेन करे। और तब कोको और इनोपी उसे बताते हैं कि उन्होंने तोमान को धोखा नहीं दिया है और ना ही ताकीमिची ऐसा कभी कर सकता है। लगता है तुम बेवकूफों को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तुम्हें अपने स्पेशल रोल के बारे में बताया तो है, पर यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब एक ही है कि S62 के घोस्ट अब अपना मूव चल रहे हैं। तब ताकीमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से
लूफी उसे बताता है कि म्यूचो इजाना और S62 के मेंबर्स का साथ ही है, क्योंकि वो भी S62 जनरेशन से बिलोंग करता है, क्योंकि वो सारे इकट्ठे रिफॉर्म स्कूल में पढ़ा करते थे। अब जब इजाना वापस आ गया है तो मेरा रास्ता डिसाइड हो चुका है कि अब मुझे उन दिनों को वापस लाना होगा जब हम राज किया करते थे। तो लगता है अब तुम्हें समझ में आ गया है ताकीमिची कि मैं तेंजैकू के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हूँ। तब ताकीमिची को समझ में आ जाता है कि काकुचो किस गद्दार की बात कर रहा था, जिस वजह से वो मूचो से पूछने लगता है कि क्या वो सच में माइकी को धोखा दे रहा है। तब हमें पता चलता है कि मूचो माइकी का साथ देना चाह रहा होता है, पर क्योंकि इजाना उसे पहले मिला होता है तो उसकी लॉयल्टी इजाना की तरफ होती है, जिस वजह से तोमान अब उसका दुश्मन बन गया होता है। तब ताकीमिची को पता चलता है कि असल में मूचो कोको के पीछे आया होता है, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कोको पैसे बनाने में जीनियस होता है, जिस वजह से ताकीमिची को ख्याल आता है कि उसने जितने भी फ्यूचर्स देखे हैं वहाँ पर हमेशा कोको तोमान का फाइनेंस संभालता है। तब उसे ये भी पता चलता है कि कोको सिर्फ इनुई की बात ही सुनता है, और इस टाइम इनुई ताकीमिची के लिए लॉयल है, तो इसलिए मूचो इनुई और ताकीमिची को मार डालेगा तो कोको को जबरदस्ती तेंजैकू ज्वाइन करना पड़ेगा। तब मूचो कोको को दो ऑप्शंस देता है कि या तो वो तेंजैकू को ज्वाइन कर ले और अपने साथियों को बचा ले, या फिर वो उनके मरने के बाद जबरदस्ती तेंजैकू में शामिल हो जाए। तब मूचो ताकीमिची को ये भी बताता है कि इजाना इस टाइम सिर्फ माइकी के पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि उसे कोको के पैसे चाहिए, किसाकी का ब्रेन चाहिए और माइकी का क्रिज्मा चाहिए, ताकि वो सबसे पावरफुल गैंग बना सके। तब ताकीमिची को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कोको को तेंजैकू को ज्वाइन करने से मना करने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि अगर वो कोको को तेंजैकू ज्वाइन करने से रोक लेगा तो वो इजाना के प्लान को फेल कर सकता है और फ्यूचर को बदल सकता है, जिस वजह से वो मरने के लिए भी तैयार होता है। तब मूचो उसे समझाने लगता है कि वो किसी भी कीमत पर उससे नहीं जीत सकता, पर ताकीमिची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिस वजह से इनुई को उसके अंदर शिनिचिरो की छवि दिखाई देने लगती है और ताकीमिची मूचो पर हमला कर देता है, पर मूचो उसकी बहुत बुरी तरह धुलाई करता है, और जैसे ही इनुई बीच में आता है वैसे ही मूचो उन दोनों को भी धोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से कोको के पास कोई चॉइस नहीं बचती है और वो उन दोनों को बचाने के लिए तेंजैकू ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। तब मूचो ने ताकीमिची और इनुई को छोड़ दिया होता है और इनुई ताकीमिची से माफी मांगने लगता है, क्योंकि ना ही वो लड़ाई में किसी काम आया होता है और ना ही वो कोको को बचा पाया होता है, जिस वजह से ताकीमिची उसे माफी मांगने से मना करता है और उसे वादा करता है कि वो कोको को बचा कर रहेगा, क्योंकि वो दोनों उसके दोस्त हैं। तब इनुई ताकीमिची को उनके सीक्रेट अड्डे पर ले जाते हैं। मैं हमेशा से ब्लैक ड्रैगन को रिवाइव करना चाहता था और कोको ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं बिल्कुल वर्थलेस था, पर फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जिस वजह से मैं कोको के लिए मर भी सकता हूँ। तो इसलिए ताकीमिची, अब मैं अपनी जान को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर बन जाओ और कोको को बचा लो। तो ये सुनकर ताकीमिची हैरान हो जाता है और थोड़ी देर बाद इनुई ताकीमिची को बताता है कि जिस जगह पर वो है वो पहले शिनिचिरो की शॉप हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत सारी बाइक्स हुआ करती थी और ब्लैक ड्रैगन वहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे, और शिनिचिरो उसकी नजर में हीरो था, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पर सभी लोग खुश थे, जिस वजह से इनुई उस ब्लैक ड्रैगन को दोबारा से रिवाइव करना चाहता था। ब्लैक ड्रैगन एक ऐसी गैंग थी जहाँ पर दोस्त मिलकर हंसा करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, जिस वजह से मैंने ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन किया था। पर तब ब्लैक ड्रैगन का लीडर इजाना था, जिसने ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह से बदल दिया था, और वो इतनी खतरनाक गैंग बन चुकी थी कि उसके गोल्स ओरिजिनल गैंग से बिल्कुल अलग थे, और ऊपर से बहुत जल्द मैं भी उस गैंग के इन्फ्लुएंस में बदल गया, जिस वजह से मुझे जेल हो गई। और जब मैं बाहर आया तब तक ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से मैं ताइजू के पास चला गया ताकि मैं ब्लैक ड्रैगन को दोबारा से रिवाइव कर सकूं, और उसके बाद का तो तुम्हें सब कुछ पता ही है। तो ये सब कुछ सुन के ताकीमिची को इनुई से हमदर्दी होने लगती है और वो उसे बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो भी किसी को बचाना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं ताकीमिची ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर बनने के लिए तैयार हो जाता है और इनुई से ये वादा करता है कि वो तेंजैकू को हराकर कोको को जरूर वापस ले आएगा, जिस वजह से वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। तब हम यहाँ पर एमा का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसे उसके ग्रैंडपा के पास छोड़कर चली जाती है और उससे वादा करती है कि वो उसे लेने वापस जरूर आएंगी, पर एमा को सारी सच्चाई पता होती है कि उसकी माँ कभी नहीं आने वाली। तब ग्रैंडपा एमा को माइकी और शिनिचिरो के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एमा का नाम सुन के माइकी को लगने लगता है कि उसका नाम किसी फॉरेनर की तरह है, क्योंकि उस टाइम माइकी का नाम मांजीरो होता है। तब ग्रैंडपा सभी को कराटे सिखा रहे होते हैं, जहाँ पर बाजी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर शिनिचिरो चुपचाप खिसक लेता है, जिस वजह से ग्रैंडपा बाजी को उसकी तरह बनने से मना करते हैं। तब बाजी
माइकी को देखता है जो कि बिना प्रैक्टिस किए ही बहुत ज्यादा कमाल का होता है और एमा भी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है। तब प्रैक्टिस के बाद माइकी और बाजी एमा से मिलते हैं और उसके नाम को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी वो लोग देखते हैं कि एमा बहुत ज्यादा उदास है और अपनी माँ के बारे में बातें कर रही है। तब एमा रोने लगती है और अपने ग्रैंडपा और शिनिचिरो से उसे पता चलता है कि एमा अभी भी अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करती है। तब अगले दिन माइकी एमा से मिलने चला जाता है और अपना नाम मांजीरो से चेंज करके माइकी कर लेता है ताकि एमा को अकेला फील ना हो। तब एमा ये सुन के इमोशनल हो जाती है और उस दिन के बाद उसे कभी भी अकेला फील नहीं हुआ होता। तब यहाँ माइकी से मिलने ताकीमिची और उसके साथी आ चुके होते हैं और साथ में इनुई भी आया होता है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनुई ने माइकी को बताया होता है कि वो ताकीमिची को ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर बनाना चाहता है क्योंकि ताकीमिची के अंदर उसे शिनिचिरो की झलक दिखाई दी होती है। पर माइकी इस चीज के लिए मना करने लगता है और इनुई को बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि ताकीमिची उसके भाई की तरह है, जिस वजह से वो ताकीमिची को नहीं छोड़ सकता। तब प्रेजेंट में ताकीमिची माइकी को बताता है कि फर्स्ट डिवीजन टेंजैकू की लड़ाई में पहले कोको को बचाएंगे, जिसके लिए माइकी तैयार हो जाता है और इनुई के जरिए उसे पता चलता है कि इजाना अगले दिन उन पर हमला करने वाला है क्योंकि अगले दिन पहली बार ब्लैक ड्रैगन बना था और क्योंकि इजाना को शिनिचिरो के साथ बहुत ज्यादा लगाव है तो वो उसके लिए स्पेशल दिन है, जिस वजह से माइकी सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है। तब यहाँ काकुचो इजाना को मर्डर करने से रोक रहा होता है पर इजाना उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता। तब यहाँ रात को सारा तोमान इकट्ठा हो जाता है ताकि वो अगले दिन की लड़ाई के लिए तैयार हो सके और ड्रैकन सभी को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि उनका दुश्मन कोई भी डर्टी चाल चल सकता है। तब हकाए वहाँ पर आ जाता है और तोमान को भी डर्टी चाल चलने के लिए कहता है क्योंकि अभी अभी तेंजैकू ने मित्सुआ और स्माइली को जख्मी कर दिया होता है, जिस वजह से वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं और क्योंकि तोमान के बहुत सारे कैप्टन जख्मी होते हैं तो उनका जीतना काफी मुश्किल होता है, जिस वजह से सारे तोमान वाले हथियारों के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर पे आ जाता है और उन सभी को चुप रहने के लिए कहता है। क्या तुम लोग हारने से इतना ज्यादा डर रहे हो कि तुम वेपन्स उठाने के लिए भी तैयार हो? पा को वेपन्स यूज करने की वजह से ही पकड़ा गया था और मैंने गलत तरीके से ड्रैगन पर हमला किया था। पर फिर भी पता है माइकी ने मुझे क्या कहा था? उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता और इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर हूँ। तो इसलिए मैं इस बार उस तरीके से लड़ना चाहता हूँ जिस तरह की लड़ाई माइकी चाहता है। हकाए, मुझे पता है कि मित्सु और स्माइली की हालत देख के तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, पर जरा माइकी को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है? तो हकाई को सारी बात समझ में आ जाती है और माइकी हकाई को मित्सुआ और स्माइली के पास रहने के लिए कहता है क्योंकि माइकी को पूरा यकीन होता है कि जब भी उन लोगों को होश आएगा वो सीधा लड़ाई में आने के लिए उठ खड़े होंगे, जिस वजह से वो हकाई को उन्हें रोकने के लिए जाने के लिए कहता है। तो माइकी सभी को चिंता करने से मना करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनके साथ खड़ा हुआ है, जिससे कि सभी के अंदर जोश भर जाता है। तब अगले दिन इनुई ताकीमिची को शिनिचिरो की ग्रेव पर ले जाता है और उसे ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। तब वहाँ पर इजाना आ जाता है और इनुई उसे देख के उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर माइकी उसे रोक देता है। तब वहाँ पर एमा भी आई होती है, जिस वजह से माइकी ताकीमिची से एमा को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है। तब यहाँ हानबा और किसाकी अपने मर्डर की प्लानिंग के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ इजाना माइकी को 8 बजे लड़ने के लिए बुलाने लगता है। तब एमा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग भाई होने के बावजूद भी क्यों लड़ रहे हैं। तब एमा ताकीमिची को समझाती है कि माइकी शिनिचिरो और बाजी के मरने के बाद भी नहीं रोया है और उसने किसी को भी अपनी वीकनेस नहीं दिखाई है, पर असल में वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इसलिए एमा चाहती है कि जब भी माइकी हार माने तो वो उसे बचाने के लिए वहीं खड़ी हो, क्योंकि माइकी ने हमेशा उसके लिए वैसा ही किया है। तो ताकीमिची को याद आता है कि अगर एमा हमेशा माइकी के साथ है तो आखिरकार माइकी फ्यूचर में इतना बुरा क्यों बना था, जिस वजह से ताकीमिची सोचने लगता है कि क्या एमा फ्यूचर में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो हानबा और किसाकी भी बाइक पर वहाँ पर आ जाते हैं और ताकीमिची के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर हम देखते हैं वो हमला ताकीमिची पर नहीं बल्कि एमा पर होता है, जिससे कि एमा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और ताकीमिची को यकीन नहीं हो रहा होता कि किसाकी ऐसा कर सकता है। तब उसे समझ में आ जाता है कि फ्यूचर इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि हमेशा एमा मर जाती है, जिस वजह से माइकी अंधेरों में घिर जाता है। तब माइकी एमा की ये हालत देख के पूरी तरह से हिल जाता है, पर इजाना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब माइकी एमा को कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है और जैसे एमा को होश आता है वो उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तब एमा माइकी को उसके बदले में ड्रैगन को आई लव यू कहने के लिए
कहती है और ताकीमिची को माइकी का ध्यान रखने के लिए कहती है, जिसके बाद वो मर जाती है। तब माइकी को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता और वो बार बार एमा को उठने के लिए कह रहा होता है। तब माइकी एमा को अपने सपने के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर वो और ड्रैकन बहुत ज्यादा खुशी खुशी रह रहे होते हैं और सभी लोग मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। पर एमा ये सुनने के लिए जिंदा ही नहीं होती। तब यहाँ के साकी के बदले में इजाना ने किसी और को अरेस्ट करवा दिया होता है और इजाना को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार किसाकी ने ये मर्डर खुद क्यों किया है, जिस वजह से किसाकी इजाना को बताता है कि माइकी एक लीडर बनने के लिए बहुत कमाल का है, पर जब तक वो तोमान के साथ रहेगा तब तक वो ग्रेटेस्ट लीडर नहीं बन सकता। जिस वजह से उसने पहले भी माइकी को तोमान से अलग करने की कोशिश की है, पर हमेशा ताकीमिची ने उसे रोक दिया है। तो इसलिए इस बार किसाकी ने माइकी का इमोशनल सपोर्ट तोड़ दिया है ताकि माइकी दोबारा से रिबॉर्न हो सके। तो किसाकी इजाना से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे अपनी बहन के मरने पर दुख क्यों नहीं हो रहा है। मेरी कोई बहन नहीं है, मैंने 10 साल फोस्टर होम में बताए हैं, पर फिर भी सिर्फ शिनिचिरो ही मुझसे मिलने आया। तो इसलिए सिर्फ शिनिचिरो का प्यार ही था जिससे मेरे खाली दिल को भरा था। तो इसलिए मेरे अलावा शिनिचिरो जिस चीज से भी प्यार करता था मैं उसे तबाह कर देना चाहता हूँ। किसाकी, तुम्हारा ये गुस्सा ही मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, जिस वजह से मैं तुम्हें खुद को यूज करने दूंगा। इस टाइम माइकी बिल्कुल मेरी तरह है और अकेलेपन से घिरा हुआ है, जिस वजह से मैं माइकी को खुद काबू करूंगा। तो इसलिए आप तो मान तुम्हारा हुआ किसाकी। तब यह हॉस्पिटल में ड्रैकन एमा को देखने आ जाता है, जहाँ पर वो उसकी लाश देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बाहर माइकी भी गुमसुम पड़ा होता है। तब ड्रैकन माइकी को बाहर बुलाता है और उसे मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके होने के बावजूद भी एमा का ये हाल हो गया। तब ताकीमिची ड्रैकन से माफी मांगने लगता है और उसे बताता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है, पर ड्रैकन कुछ नहीं सुन रहा होता और माइकी को फिर से मारने लगता है। आखिरकार तुमने कुछ क्यों नहीं किया माइकी? मुझे लगा था कि तुमने तोमान हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। पहले पा अरेस्ट हो गया, फिर बाजी मर गया और उसके बाद काजीटोरा अरेस्ट हो गया और अब आखिरी में एमा भी मर गई। तब ड्रैकन इमोशनल हो जाता है और ताकीमिची उसे खुद पर काबू करने के लिए कहता है, पर तभी ताकीमिची को एहसास होता है कि वो भी हिना की मौत की वजह से आज तक शांत नहीं हो पाया है और उसने उसे बचाने के लिए बहुत बार फ्यूचर चेंज किया है, पर ड्रैकन और माइकी ऐसा नहीं कर सकते, जिस वजह से वो इस सच्चाई को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तब यहाँ सारी तोमान माइकी का वेट कर रही होती है, पर माइकी पूरी तरह से टूट चुका होता है, जिस वजह से ताकीमिची उसे हौसला रखने के लिए कहता है और उसे एमा का बदला लेने के लिए टेंजैकू के साथ लड़ाई करने के लिए कहने लगता है। पर माइकी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से ताकीमिची ये डिसाइड करता है कि वो अकेले ही टेंजैकू के साथ लड़ने जाएगा। तब हिना भी वहाँ पर आ जाती है और एमा को देखकर रोना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से ताकीमिची उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है, पर ताकीमिची खुद बहुत ज्यादा उदास होता है और हिना को बताता है कि वो हमेशा चीजों से भागता आया है, पर वो आज ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हीरोज कभी नहीं भागते हैं। तब शिफुहु ताकीमिची को लेने आ जाता है और शिफुहु सभी तोमान के मेंबर्स को एमा की मौत के बारे में बताता है और उन्हें यह भी बताता है कि अब ड्रैकन और माइकी अब उनके साथ नहीं लड़ सकते, जिस वजह से सबका मोराल डाउन हो जाता है और इनोई भी लड़ाई के लिए मना करने लगता है। पर ताकीमिची अभी भी सभी को लड़ने के लिए कह रहा होता है, जिसके लिए सभी लोग मना करने लगते हैं, क्योंकि चाहे ताकीमिची फर्स्ट डिवीजन का लीडर बन गया होता है, पर अभी भी कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता होता। तब ताकीमिची ये डिसाइड करता है कि वो अकेले टेंजैकू का सामना करेगा, जिस वजह से शिफुहु भी उसके साथ जाने की बात करने लगता है और हम देखते हैं ताकीमिची के दोस्त भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तब वहाँ पर स्माइली और मित्सुआ भी उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं और हकाई और एंग्री को उनके साथ जाने के लिए कहते हैं, जिस वजह से शिफुहु सबको समझाता है कि तोमान इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, जिस वजह से हम देखते हैं सारे तोमान वाले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ताकीमिची ये डिसाइड करता है कि वो अब किसी भी कीमत पर इतना पीछे पास में जाकर रहेगा कि वो बाजी और एमा को बचा सके। तो वो सभी लोग टेंजैकू के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो या इजाना ने टोक्यो के सारी गैंग्स के लीडर्स का बुरा हाल किया होता है ताकि वो पूरे टोक्यो पर कब्जा कर सके और यहाँ टेंजैकू को पूरा यकीन होता है कि अब तोमान उनसे लड़ने नहीं आने वाला, क्योंकि अब उनके पास लड़ने के लिए कोई बाकी नहीं बचा है। तब मूचो को पूरा यकीन होता है कि अब वो लोग S62 के सपने को पूरा कर पाएंगे, जिस वजह से इजाना भी बहुत खुश होता है और सभी टेंजैकू के मेंबर्स को बताता है कि अब वो लोग अंडरवर्ल्ड को हराकर पूरे जापान पर कब्जा करेंगे। तब सभी को लग रहा होता है कि अब तोमान बिल्कुल भी नहीं आने वाला, पर किसाकी को पूरा यकीन होता है कि ताकीमिची जरूर आएगा और हम देखते हैं उसका यकीन सच होता है, क्योंकि वहाँ पर तोमान आ जाता है, जिस वजह से सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हम देखते हैं तोमान के मेंबर्स टेंजैकू के मेंबर्स के सामने बहुत कम होते हैं, जिस वजह से उन लोगों को लग रहा होता है कि शायद वो लोग आसानी से जीत जाएंगे।
तब इजाना उन्हें वैनगार्ड फाइट करने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले एक 1-on-1 बैटल होगी और जो इसमें जीतेगा उस टीम का मोराल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब शियोन उनके साथ लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं, जिस वजह से ताकीमिची उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पै बीच में आ जाता है, जिस वजह से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं पै एक ही मुक्के में शियोन के छक्के छुड़ा देता है, जिस वजह से तोमान वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तेंजेकु को भी इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा होता और वो लोग तोमान की पावर से डरने लगते हैं। तब दोनों गैंग्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ताकीमिची ये डिसाइड करता है कि अब वो किसाकी के साथ बदला लेकर रहेगा और सब कुछ खत्म कर देगा। तब पै सभी लोगों को उड़ा उड़ा कर मारना स्टार्ट कर देता है और यहाँ सभी लोग ताकीमिची के लिए रास्ता बनाने लगते हैं ताकि वो किसाकी तक पहुँच सके, क्योंकि इस टाइम ताकीमिची तोमान का एक्टिंग लीडर होता है जो कि बिल्कुल नहीं हार सकता। तो ताकीमिची अपने साथियों के साथ किसाकी की तरफ बढ़ रहा होता है, पर किसाकी अभी भी उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर होता है और उसे अभी भी यकीन होता है कि किसाकी ये एक टाइम ट्रेवलर है, जिस वजह से वो उसे हराकर फ्यूचर को चेंज कर सकता है। तब यहाँ तोमान के लोग तेंजेकु पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिस वजह से इजाना लड़ाई के बीच में आ जाता है और उनके ताकतवर प्लेयर पे को एक ही झटके में हरा देता है ताकि तोमान का मोराल टूट जाए। तब हम यहाँ पर जुवेनाइल सेंटर देखते हैं, जहाँ पर इजाना ने सभी लोगों की बहुत बुरी हालत की होती है और जो लोग बचे हुए होते हैं वो सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि इजाना उनका लीडर बनेगा और हम देखते हैं वो लोग वही होते हैं जो लोग इस टाइम तेंजेकु में टॉप पर होते हैं। तब मोची ताकीमिची से लड़ने आ जाता है, जिस वजह से ताकीमिची के दोस्त उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शिफुहु बीच में आ जाता है क्योंकि पिछली बार मोची ने उसकी बहुत बुरी धुलाई की होती है, जिस वजह से वो इस बार उसके साथ बदला लेना चाह रहा होता है और उसने मोची को मुक्का मार के नीचे गिरा दिया होता है। तो यहाँ हाइतानी ब्रदर्स हकाई और एंग्री से लड़ने चले जाते हैं और यहाँ ताकीमिची को रोकने के लिए काकुचू उसके रास्ते में आ जाता है। तो यहाँ इनुई मूचो के पास पहुँच जाता है ताकि वो कोको को अपने साथ लेकर जा सके, पर कोको उस पर ही हमला कर देता है। तो यहाँ ताकीमिची काकुचो से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर काकुचो इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से ताकीमिची के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। और वो काकुचो से वादा करता है कि वो कोको को वापस ले जाकर किसाकी को हरा देगा और तेंजेकु को भी बर्बाद कर देगा, पर काकुचो इससे मना करने लगता है और ताकीमिची को समझाता है कि कोको ने अपनी मर्जी से तेंजेकु को ज्वाइन किया है। तो यहाँ इनुई कोको को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर कोको ने तेंजेकु में रहने का ही डिसाइड कर लिया होता है और वो इनुई को अपने साथ आने के लिए कहता है ताकि वो लोग पैसे कमा सकें। पर इनुई इस चीज के लिए मना कर देता है और उसे समझाता है कि अब उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसे अकाने की यादों से बाहर निकलना होगा। तब कोको ये सुन के इनुई का गला दबा देता है और उसे बताता है कि ये सारी उसी की गलती है। तब इनुई अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और कोको को भी ये एक्सेप्ट करने के लिए कहता है कि वो अकाने नहीं बल्कि इनुई है, पर कोको इसके लिए मना कर देता है। तब हम यहाँ पर पास्ट देखते हैं, जहाँ पर कोको पैसे कमाने के लिए ऑब्सेस्ड होता है, पर इनुई उसे घर वापस जाने के लिए कहता है। तब इनुई सो रहा होता है और जैसे ही कोको उसे देखता है वैसे ही उसे अकाने याद आ जाती है, जिस वजह से वो उसे किस करके रोने लगता है। तब हमें पता चलता है कि असल में अकाने इनुई की बड़ी बहन होती है, जिसे कोको बहुत ज्यादा पसंद करता होता है। तब एक दिन अकाने कोको के साथ लाइब्रेरी गई होती है, जहाँ पर कोको उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, पर अकाने इस चीज के लिए मना कर देती है और उसे समझाती है कि उसे बस उसे किस करना चाहिए जिसे वो पसंद करता है, जिस वजह से कोको उसे बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उससे ये वादा लेता है कि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तो अकाने उसके साथ शादी करेगी, जिसके लिए अकाने मान जाती है। तब कोको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो थोड़ी देर बाद देखता है कि इनुई के घर में आग लग गई है, जिस वजह से वो आग में अकाने को बचाने चला जाता है, पर हम देखते हैं वो गलती से इनुई को बाहर ले आता है क्योंकि उसकी शक्ल अकाने से मिलती होती है और इस वजह से अकाने बुरी तरह से जल जाती है। तो इनुई कोको को बताता है कि अगर उन्हें अकाने को बचाना है तो उन्हें $262,000 को इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि उसके पेरेंट्स कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो कोको ये डिसाइड करता है कि वो अकाने को बचाने के लिए पैसे कमाएगा, जिस वजह से हम देखते हैं वो पैसे कमाने की बुक्स को पढ़ने लगता है और किसी भी गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है। तब वो लोग चोरी चकारी स्टार्ट कर देते हैं, पर उससे भी कोको ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा होता, जिस वजह से वो रिच लोगों के लिए क्राइम करना भी स्टार्ट कर देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसों को इकट्ठा कर सके। पर हम देखते हैं कोको के पैसा इकट्ठा करने से पहले ही अकाने मर जाती है। तब यहाँ इनुई कोको को इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, पर कोको अब काफी दूर आ चुका होता है और लोगों ने हमेशा उसे पैसों के लिए यूज किया होता है, जिस वजह से वो अब पीछे नहीं हट पा रहा होता। पर इनुई उसे एहसास दिलाता है कि अकाने मर चुकी है तो उसे अब रुकना पड़ेगा, जिसे याद करके
करके कोको रोने लगता है। पर अब कोको इतनी दूर आ चुका होता है कि उसके पास वापस जाने का रास्ता ही नहीं बचा होता, जिस वजह से वो तोमान को अपना दुश्मन समझने लगता है। तब मूचो बीच में आ जाता है और इनुई को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है। तब यहाँ ताकीमिची काकुचो के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर काकुचो उसे बड़ी आसानी से मार के नीचे फेंक रहा होता है। तब यहाँ शिफूर देखता है कि ताकीमिची को उसकी जरूरत है, जिस वजह से वो उसकी तरफ जाने लगता है, पर मोची उसे जाने नहीं दे रहा होता। और ये देख के किसाकी को लगने लगता है कि चाहे तो मान कमजोर हो गया है, पर फिर भी तेंजैकू उससे नहीं लड़ पा रहा है। जब मैं जुवेनाइल में था तब मैंने अपना आपा खो दिया था और मैंने वहाँ के कैदियों को बहुत मारा, पर फिर भी वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो कि हार नहीं मान रहे थे और हम सभी लोग सेम एज के थे और यही S62 जनरेशन है। मोची का क्राइम लोगों को उनकी ड्यूटी पूरे ना करने का था। उसने अकेले ही एक गैंग को मसल दिया था और पुलिस जब उसे रोकने आई तब उसने उनका भी बुरा हाल कर दिया। मूचो का क्राइम ये था कि उसने एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट याकुजा को बहुत बुरी तरह मारा था, जिस वजह से उसकी हड्डी टूट गई थी। और हाइतानी ब्रदर्स ने भी रोपोंगी गैंग के मेंबर्स को भी बहुत बुरी तरह मारा था, जिस वजह से चाहे तोमान जितनी मर्जी कोशिश कर ले पर फिर भी वो कभी भी तेंजैकू को नहीं हरा पाएगा। तब यहाँ तोमान के लिए तेंजैकू के लीडर्स के साथ लड़ना मुश्किल हो रहा होता है और यहाँ हाइतानी ब्रदर्स हकाई और एंग्री के साथ लड़ रहे होते हैं, जिससे कि हकाई और एंग्री टीम अप करने का सोचते हैं। पर हाइतानी ब्रदर्स के तालमेल के आगे वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते, जिस वजह से हाइतानी ब्रदर्स उन पर भारी पड़ते हैं और इस वजह से स्माइली की बाजू टूट जाती है। तो इस तरह मार खाने की वजह से एंग्री और हकाई आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हाइतानी ब्रदर्स उन्हें और बुरी तरह मारने लगते हैं। पर वो लोग फिर भी हार नहीं मानते हैं और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर एंग्री और स्माइली को देखते हैं और एंग्री रो रहा होता है और बहुत सारे लोग जख्मी पड़े होते हैं, जिस वजह से स्माइली एंग्री से वादा करता है कि वो अगली बार सबको संभाल लेगा, जिस वजह से उसे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ स्माइली एंग्री की चिंता कर रहा होता है और मित्सुआ उसे एंग्री की पावर पर भरोसा करने के लिए कहता है। और यहाँ लड़ाई में हाइतानी ब्रदर्स एंग्री और हकाई पर भारी पड़ रहे होते हैं। तो रेंडो एंग्री की टांग को तोड़ देता है और उसके बाद हकाई को पकड़ लेता है, जिस वजह से रैन हकाई को जोर जोर से मारना स्टार्ट कर देता है। तो सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और वो लड़ाई रुक जाती है। तो एंग्री को लगने लगता है कि हकाई मर जाएगा, जिस वजह से वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ स्माइली भी इसी बारे में बात कर रहा होता है और मित्सुआ को बताता है कि जब तक एंग्री नॉर्मल रहता है तब तक उसका अपने आप पर कंट्रोल होता है, पर जैसे ही वो रोना स्टार्ट करता है वैसे ही वो डीमन बन जाता है। तब हमें पता चलता है कि बचपन में जो लोग जख्मी हुए होते हैं वो लोग स्माइली को तंग कर रहे होते हैं और एंग्री ने रोने के बाद उन लोगों का बुरा हाल कर दिया होता है, जिस वजह से वो मरने वाले होते हैं। और इसी वजह से स्माइली ने ये वादा किया होता है कि वो कभी भी अपने भाई को रोने नहीं देगा। पर यहाँ लड़ाई में एंग्री ने रोना स्टार्ट कर दिया होता है और वो सुध-बुध खो के हाइतानी ब्रदर्स की तरफ बढ़ने लगता है। टरिंडो एंग्री के ऊपर फिर से हमला कर देता है, पर इस बार वो उसे हिला नहीं पाता और एंग्री उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब एंग्री पलक झपकते ही रान को भी मुक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मोची भी उस लड़ाई के बीच में आ जाता है, पर एंग्री उसे भी एक मुक्के में ढेर कर देता है और उसकी ताकत को देखकर उसके साथियों को भी विश्वास नहीं हो रहा होता। तब तेंजैकू के लोग उससे डरने लगते हैं, जिस वजह से मूचो खुद एंग्री का सामना करने आ जाता है और उसे उठाकर नीचे पटकने लगता है, पर एंग्री उल्टा उसे नीचे पटक देता है, जिसे देखकर ताकीमिची भी हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि एंग्री ने अकेले ही आधे तेंजैकू को हरा दिया है। तब मूचो को माई की याद आने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो लोग हार चुके हैं। तब तोमान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सबके अंदर उम्मीद भर जाती है। पर तभी मूचो को इजाना का सपना याद आता है, जिस वजह से वो उस सपने को पूरा करने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है और चाकू को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो इजाना के सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। तब मूचो एंग्री पर हमला कर देता है, पर ताकीमिची बीच में आ जाता है और जैसे ही मूचो ताकीमिची पर हमला करने वाला होता है वैसे ही काकुचो आकर उसे रोक देता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तुम हार चुके हो मूचो, तो इसलिए तेंजैकू को खुद को करप्ट मत करने दो, क्योंकि अभी ये इस लायक नहीं है और मुझे पता है कि तुम भी इसके बारे में जानते हो। तब किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार काकुचो है किसकी साइड, और ताकीमिची काकुचो को थैंक यू कहने लगता है, पर काकुचो उसे समझाता है कि ये सब कुछ ने उसे बचाने के लिए नहीं किया है और वो इजाना के लिए हेल में भी जा सकता है, जिस वजह से वो तोमान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एक ही बारी में तोमान के सारे मेंबर्स को नीचे गिरा देता है, जिस वजह से सिर्फ ताकीमिची ही बचता है।
है और उसे देखकर ताकीमिची को समझ में आ जाता है कि अब वो बचपन वाला कमजोर नहीं रहा है बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। पर वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार काकुचो ने क्रिमिनल्स की गैंग को ज्वाइन क्यों किया है, जिस वजह से वो इस बारे में पूछने लगता है। पर काकुचो उसे मुक्का मार के चुप रहने के लिए कहता है। तब हम यहाँ पर काकुचो का बचपन देखते हैं जहाँ पर उसे फोस्टर होम में इजाना मिला होता है और वो वहाँ पर पहला ऐसा इंसान होता है जिसने उसे दोस्त समझा होता है। तब काकुचो ताकीमिची को मारना स्टार्ट कर देता है और कोको इनुई को समझाता है कि अब ताकीमिची कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से तोमान अब हारने वाला है। तो हम देखते हैं इतनी मार खाने के बावजूद भी ताकीमिची हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार तुम इस गैंग में क्यों हो? तुमने कहा था ना कि इजाना तुम्हारा हीरो है, पर वो तो ये सब कुछ पर्सनल रिवेंज के लिए कर रहा है जिसके लिए उसने अपनी बहन को भी मार डाला। तो तुम आखिरकार एक ऐसे बंदे को हीरो कैसे कह सकते हो? मुझे जवाब दो काकुचो। तुम सही कह रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लोग हीरोज हो, पर इस टाइम इजाना मेरा हीरो है। ऐसी बात है तो इसका मतलब तुम बदल चुके हो। तो ताकीमिची काकुचो के ऊपर हमला कर देता है और काकुचो उसे फिर से मारना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से कोको को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ताकीमिची उस बंदे की पंचेस से भी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है जिसके पंचेस ने बाकी सभी को नीचे गिरा दिया है। तब ताकीमिची का बुरा हाल हो चुका होता है, जिस वजह से शिफुहु बीच में आ जाता है और ताकीमिची को समझाने लगता है कि वो लोग हार चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। पर ताकीमिची हार मानने से मना कर देता है और उन्हें बताता है कि जब तक वो वहाँ पर खड़ा है तब तक तो मान नहीं हार सकता। तो इजाना काकुचो को ताकीमिची को मारने के लिए कहने लगता है, पर ताकीमिची को पूरा यकीन होता है कि काकुचो उसे नहीं मार सकता, जिस वजह से किसाकी बीच में आ जाता है और ताकीमिची की तरफ गन पॉइंट करके पूछने लगता है कि क्या वो मरने के लिए तैयार है। तब हम देखते हैं ताकीमिची को बिल्कुल डर नहीं लग रहा होता, पर वो किसाकी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे किस बात का डर है, जिसे सुनते ही किसाकी गोली फायर कर देता है और हम देखते हैं उसने ताकीमिची के पैर पर गोली मार दी होती है। आखिरकार तुम्हें क्या हुआ किसाकी? तुम्हें पता है ना कि मेरे पैर पर गोली मारने से मैं मरने वाला नहीं हूँ। तब किसाकी के पसीने छूट रहे होते हैं और ताकीमिची उन सभी लोगों को याद करने लगता है जिन्हें बचाने के लिए वो पास्ट में वापस आया है और उन्हीं लोगों की वजह से ताकीमिची के अंदर इतनी हिम्मत आई होती है। मेरे अंदर माइकी जितना करिश्मा नहीं है, ना ही मैं नायोटो जितना स्मार्ट हूँ, ना ही मैं कोको जितना क्लेवर हूँ और ना ही मैं मूचो जितना स्ट्रॉन्ग हूँ और ना ही मैं ड्रैगन जैसे लड़ सकता हूँ। पर मेरे अंदर एक चीज है और वो ये है कि मैं कभी भी हार नहीं मान सकता। तो इसलिए अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी हार नहीं मानूंगा। तो ये सुन के किसाकी शॉक हो जाता है पर वो अभी भी ताकीमिची को मारने की बातें कर रहा होता है, जिस वजह से ताकीमिची किसाकी को उसे मारने के लिए कहता है और सभी लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ताकीमिची मरने के लिए भी तैयार बैठा है। तब किसाकी अपनी गन को नीचे करके ताकीमिची को एक मुक्का मारता है और ताकीमिची थकान की वजह से उठ नहीं पा रहा होता, जिस वजह से आकून आकर उसे उठा लेता है और हम देखते हैं ताकीमिची की बातों को सुनकर बाकी तोमान के मेंबर्स के अंदर भी मोटिवेशन आ जाती है और शिफू इस बात से बहुत खुश होता है कि बाजी की जगह ताकीमिची ने ली है। तब सभी लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मूचो को समझ में आ जाता है कि आखिरकार तोमान और तेंजाकू में क्या डिफरेंस है। तब किसाकी तोमान और तेंजाकू को मिलाने की बात करने लगता है, पर ताकीमिची आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे इस कॉम्प्रोमाइज के लिए मना करने लगता है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि आखिरकार ड्रैगन तुम्हें मारना क्यों चाहता था, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि इसका रीजन क्या है। तब ताकीमिची एमा को याद करके किसाकी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर बीच में इजाना आ जाता है और सबको मारने की बातें करने लगता है, जिस वजह से ताकीमिची उस पर हमला कर देता है और इजाना उसे मारना स्टार्ट कर देता है। तो ताकीमिची बार बार उठ के इजाना की तरफ बढ़ रहा होता है और इजाना बार बार उसे मुक्का मार के नीचे फेंक रहा होता है, पर ताकीमिची अभी भी हार नहीं मान रहा होता और उसे देखकर इजाना को शिनिचिरो की याद आने लगती है, क्योंकि शिनिचिरो भी उसी की तरह जिद्दी होता है, जिस वजह से इजाना को गुस्सा आ जाता है और वो ताकीमिची को और बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है। पर ताकीमिची इतना खून बहने के बावजूद भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ताकीमिची अभी भी माइकी और तोमान को बचाने की बात कर रहा होता है, पर तभी उसका ध्यान माइकी पर जाता है, जिस वजह से वो रुक जाता है। पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ताकीमिची रुक क्यों गया। तब ताकीमिची माइकी को बताता है कि उसने हार बिल्कुल नहीं मानी है, जिस वजह से सभी को एहसास हो जाता है कि माइकी वहाँ पर आ चुका है और किसाकी को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका प्लान फेल हो चुका है। तब माइकी ताकीमिची को गले लगा लेता है और उसे थैंक यू कहता है। तब वहाँ पर ड्रैगन और हीना भी आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि हीना ने ताकीमिची की फ्यूचर से आने वाली बात को
ड्रैकन और माइकी को बता दिया होता है और माइकी को इस बात पर पूरा विश्वास होता है क्योंकि उसने देखा होता है कि ताकीमिची ने किस तरह कितना डेस्परेट होकर सबको बचाने की कोशिश की है। तो ताकीमिची को अभी भी यकीन नहीं होता है कि माइकी और ड्रैकन लड़ सकते हैं क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो लोग अभी भी सदमे में हैं। पर माइकी सभी को लड़ने के लिए बुलाने लगता है जिस वजह से सभी के अंदर हौसला आ जाता है और वो लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इजाना सीधा माइकी के ऊपर हमला कर देता है और माइकी भी अपने भाई के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब ड्रैकन ताकीमिची को बताता है कि उसे और माइकी को उस पर पूरा विश्वास है तो इसलिए वो दोनों उसकी मदद करेंगे। तब माइकी इजाना को लात मारता है पर इजाना को कुछ भी नहीं होता और वो माइकी की अगली किक को रोक भी लेता है। तब इजाना लात मार के माइकी को दूर फेंक देता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब माइकी फिर से इजाना पर हमला कर देता है और इजाना उसे एक जोरदार मुक्का मारता है पर माइकी को कुछ भी नहीं होता और वो इजाना से ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार उसने एमा को क्यों मारा। तब हम यहाँ पर इजाना का पास्ट देखते हैं जहाँ पर उससे कोई मिलने आया होता है जिस वजह से उसे लगता है कि शायद उसकी मॉम आई है। पर वहाँ पर उसे शिनिचिरो मिलता है जो कि उसे बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है और इजाना ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तब वो बाइक राइड करते हुए अपने दिन का मजा लेने लगते हैं और वो और शिनिचिरो मिलकर बहुत सारे पंगे भी करते हैं जिस वजह से इजाना बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसके पास फैमिली होती है। तो रिफॉर्म स्कूल से बाहर आने के बाद इजाना शिनिचिरो से मिलने चला जाता है और वो लोग पहले की तरह ही बाइक राइडिंग करने लगते हैं। तब इजाना शिनिचिरो को बताता है कि वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनना चाहता है क्योंकि शिनिचिरो ब्लैक ड्रैगन से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो भी ब्लैक ड्रैगन को संभाल के रखना चाहता है जिसके लिए शिनिचिरो हामी भर देता है और उसे बताता है कि इजाना के बाद ब्लैक ड्रैगन माइकी को मिल जाएगा जिस वजह से इजाना को कुछ समझ नहीं आता। शिनिचिरो कभी भी वो बड़ा भाई नहीं बन सका जो सिर्फ मेरा हो और उसके बाद तुम्हारे साथियों ने उसे मार डाला तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके शिनिचिरो में बदल दूंगा। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया माइकी और इसी वजह से अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तब हमें पता चलता है कि शिनिचिरो ने इजाना के बारे में माइकी से बात की होती है और उससे पूछा होता है कि क्या वो इस बात से खुश होगा कि उसका एक और बड़ा भाई है। तब इजाना माइकी को मारना स्टार्ट कर देता है जिस वजह से ताकीमिची को लगने लगता है कि माइकी एमा की वजह से अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ पा रहा है। पर ड्रैकन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असली बात तो ये है कि इजाना बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो काकुचो भी अपने साथियों को बताता है कि 12 साल की उम्र में ही उसने उन लोगों को बहुत ज्यादा पीटा था जिसने शिनिचिरो का दिया हुआ गिफ्ट तोड़ दिया था और उसके बाद उस गैंग के लीडर ने सुसाइड कर लिया था। तब माइकी भी इजाना को लात मारता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ वो साथी हैं जो उसके लिए लड़ रहे हैं। पर इजाना इस चीज को मानने से मना कर देता है और उसे लग रहा होता है कि सभी लोग बस उसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिस वजह से माइकी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कब तक अकेला रहेगा। पर इजाना उसका कोई जवाब नहीं देता और माइकी से पूछने लगता है कि क्या वो अकेला नहीं है जिस वजह से माइकी उसे बताता है कि अभी उसका एक और बड़ा भाई जिंदा है। और यही जवाब माइकी ने शिनिचिरो को भी दिया होता है कि वो भी एक और बड़े भाई को पाकर बहुत खुश होगा। तो यहाँ माइकी इजाना को यही बात समझा रहा होता है और उसे बताता है कि वो वहाँ पर उसे बचाने आया है। पर इजाना उसकी कोई बात नहीं समझता और उस पर हमला कर देता है। पर माइकी उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और जोरदार लात मार के नीचे गिरा देता है। पर हम देखते हैं इजाना फिर से खड़ा हो जाता है और माइकी इजाना को मारते हुए समझाने लगता है कि अगर वो एमा और उसके पास आया होता तो वो लोग उसे जरूर एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि वो लोग सिबलिंग्स हैं। जिस वजह से इजाना को शिनिचिरो याद आ जाता है और वो माइकी को चुप रहने का कहकर उस पर हमला कर देता है। पर वो माइकी को नहीं छू पा रहा होता तो इजाना को माइकी के साथ शिनिचिरो और एमा दिखाई देते हैं जिस वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किसाकी से गन लेकर माइकी की तरफ पॉइंट करने लगता है और माइकी को मारने की बातें करने लगता है जिस वजह से माइकी भी मरने के लिए तैयार हो जाता है और इसे ट्रिगर को दबाने के लिए कहता है। पर तभी काकुचो बीच में आ जाता है और इजाना के हाथ से गन छीनकर उसे समझाता है कि वो लोग हार चुके हैं जिस वजह से इजाना उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो एक सर्वेंट होता है। तब हमें फिर से इजाना और काकुचो का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर काकुचो अपना मजाक बनने की वजह से मरने के लिए तैयार होता है पर इजाना उसे जीने का एक और रीजन देता है और खुद को किंग कह के उसको अपना सर्वेंट बना लेता है जिसके लिए काकुचो तैयार हो जाता है। तब काकुचो इजाना को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसे समझाने लगता है कि तेंजैकू हार चुका है पर इजाना ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता जिस वजह से किसाकी काकुचो को गोली मार देता है। तुम सभी लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है और ऊपर से इस ताकीमिची ने मेरे हर एक प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो इसलिए अगर मैं माइकी को यूज नहीं कर सकता हूँ तो मुझे इजाना को यूज करना पड़ेगा जिस वजह से तुम मेरे रास्ते में हो काकुचो। तब काकुचो किसाकी को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो इजाना के पीछे ना जाए और तभी किसाकी फिर से
गोलियां चला देता है, पर इस बार इजाना बीच में आके काकुचो का बचा लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं इजाना को खुद पता नहीं होता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है, और इजाना ये मान लेता है कि अब तेंजेकु हार चुका है। आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया इजाना? तुम तो एक किंग हो ना, तो आखिरकार तुमने मेरे जैसे सर्वेंट क्यों बचाया है? तुम्हें तो अपना एरा क्रिएट करना था। ये मेरे अकेले का एरा नहीं था, बल्कि हम दोनों का था। मुझे माफ कर देना काकुचो, पर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे अपने हो। तो इजाना माइकी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसे क्यों बचाना चाहता था, जिस वजह से माइकी उसे बताता है कि वो उसका भाई है, जिस वजह से वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तब हमें पता चलता है कि एक बार इजाना अपनी माँ से मिला होता है, जिस वजह से उसे पता चला होता है कि वो अपनी माँ का असली बेटा नहीं होता है, जिस वजह से शिनिचिरो, माइकी और एमा के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता। और वो यही पूछने के लिए शिनिचिरो के पास पहुँच जाता है, और शिनिचिरो उसे समझाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उसका भाई है। पर इजाना ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। तो इजाना माइकी को भी यही सच बताता है, और एमा को याद करते करते वहीं पर मर जाता है। तो सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और काकुचो भी इसे देख के पूरी तरह से टूट जाता है और इजाना के साथ ही मरने की बातें करने लगता है, क्योंकि उसके लिए इजाना के बिना कोई जिंदगी नहीं होती है। तब वापस स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से काकुचो को इजाना के साथ बिताए हुए बचपन के दिन याद आते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने फ्यूचर के प्लान बनाए होते हैं, और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब माइकी सभी को बताता है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, जिस वजह से सभी को वहाँ से जाना होगा और वो खुद पीछे रुकेगा। पर तेंजेकु के बिग फोर वहाँ पर रुकने की बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा इजाना का साथ दिया होता है, जिस वजह से वो अब भी इजाना को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहे होते। तब वो लोग इजाना और काकुचो की आंखों को बंद कर देते हैं, और माइकी किसाकी को घूरने लगता है, जिससे कि किसाकी बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तभी हानवा आकर किसाकी को उठाकर ले जाता है, जिस वजह से ड्रैगन और ताकीमिची भी उसका पीछा करने लगते हैं, और ताकीमिची को लगने लगता है कि अब ये सही मौका है जब वो किसाकी के प्लान्स को रोक सकता है। तब किसाकी और हानवा बाइक से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से ताकीमिची किसाकी के सामने आ जाता है, पर किसाकी फिर से बच के भागने लगता है, और पैर में गोली लगने की वजह से ताकीमिची उसके पीछे नहीं जा पा रहा होता, जिस वजह से ड्रैगन ताकीमिची को पेट पर उठा लेता है, और वो लोग किसाकी का पीछा करने लगते हैं। तब हानवा उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से ड्रैगन को हानवा से लड़ने के लिए रुकना पड़ता है, और ताकीमिची किसाकी का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तब वो लोग एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किसाकी एक ब्लॉक से ताकीमिची पर हमला कर देता है, और ताकीमिची भी उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब ताकीमिची किसाकी को मारते हुए समझाने लगता है कि वो अब हार चुका है, पर किसाकी हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, जिस वजह से उसे अपने प्लान्स काफी परफेक्ट लग रहे होते हैं। पर ताकीमिची उसे बताता है कि उसके सारे प्लान्स फेल हो चुके हैं, जिस वजह से वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे डार्क हीरो बनना था। मेरा पहला प्लान ड्रैगन को मारकर नंबर 2 पोजीशन को हासिल करना था, ताकि मैं तोमार को शैडो से मैनिपुलेट कर सकूं। मेरा दूसरा प्लान वॉलहला को बिल्ड करना था, ताकि मैं तोमार को डिस्ट्रॉय करके माइकी को उसका लीडर बना सकूं। मेरा तीसरा प्लान तेंजेकु के जरिए तोमार को डिस्ट्रॉय करना था, ताकि मैं माइकी को मैनिपुलेट करके अंडरवर्ल्ड पर राज कर सकूं। ये सारे परफेक्ट प्लान्स थे और इन्हें रोकना नामुमकिन था, और फिर भी तुमने पता नहीं कैसे इन्हें रोक दिया। ताकीमिची किसाकी को एक पंच मारता है और उसे बताता है कि वो पार्किंग लॉट वही जगह है जहाँ पर उसने फ्यूचर में हिना को मारा था, और तब ताकीमिची ने ये कसम खाई थी कि वो तोमान का लीडर बन के रहेगा, जिस वजह से उसने फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल किया है ताकि वो किसाकी को रोक सके। तब ताकीमिची किसाकी पर हमला करने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पर फ्यूचर की मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं, जिसमें उसे हिना दिखाई देती है। तब किसाकी को भी समझ में आ जाता है कि ताकीमिची बार बार उसका प्लान इसलिए फेल कर पा रहा था क्योंकि वो एक टाइम ट्रेवलर है। तब ताकीमिची किसाकी से हिना को मारने का रीजन पूछने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसने हर बार हिना को क्यों मारा है। और तो वो जैसे ही किसाकी को टच करता है, उसे दिखता है कि किसाकी ने हिना को प्रपोज किया है, जिसके लिए हिना ने मना कर दिया था, जिस वजह से ताकीमिची किसाकी से पूछने लगता है कि क्या उसे हिना से प्यार है। तब किसाकी अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और हमें किसाकी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किसाकी बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, और हिना उसी की क्लास में पढ़ती होती है, जो कि फर्स्ट आने की वजह से उसकी तारीफ कर रही होती है, और किसाकी को उससे प्यार हो गया होता है, और हिना की तारीफ करने की वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है कि हिना को भी उससे बहुत ज्यादा प्यार है। पर तब एक दिन बीच में ताकीमिची आ गया होता है, जिसने एक हीरो की तरह आके हिना को बचाकर उसका दिल चुरा लिया होता है, जिस वजह से किसाकी
ने ताकीमिची का पीछा करना स्टार्ट कर दिया होता है। तब उसे पता चलता है कि ताकीमिची जापान का सबसे ज्यादा ताकतवर गुंडा बनना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे लगता होता है कि वो लोग हीरोज हैं। तब किसाकी भी उसी सपने के पीछे पड़ जाता है और जापान के हर एक गुंडे के बारे में रिसर्च करने लगता है, जिस वजह से वो माइकी से मिलता है और उसे पूरा यकीन होता है कि माइकी ही जापान का नंबर 1 गुंडा बनेगा। और हम देखते हैं वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है ताकि वो हिना के प्यार को हासिल कर सके और हिना को ताकीमिची से छीन सके, जिस वजह से ताकीमिची को भी समझ में आ जाता है कि किसाकी ने हिना को इसलिए मारा है क्योंकि किसी भी फ्यूचर में किसाकी हिना को हासिल नहीं कर पाया होता है। हीना मेरी है तो इसलिए मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इसकी जगह तो मैं उसे मारना पसंद करूंगा। मैंने उसे इतना ज्यादा प्यार किया तो आखिरकार क्यों वो मुझ पर ध्यान नहीं देती है, और इसका रीजन सिर्फ तुम हो ताकीमिची। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ पर फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे तो तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। तब ताकीमिची किसाकी के हाथ से उसकी बंदूक को छीन लेता है और उसे मारने के लिए भी तैयार होता है ताकि वो हिना को बचा सके। तब हिना और माइकी वहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से ताकीमिची गन को नीचे कर लेता है और किसाकी उससे गन को छीनने लगता है। पर ताकीमिची उसे एक जोरदार पंच मारता है। तब किसाकी वहाँ से भागने लगता है और ताकीमिची उसके पीछे भागते हुए उसे बता रहा होता है कि अब वो हार चुका है, जिस वजह से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। पर किसाकी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से ताकीमिची को डर होता है कि किसाकी कहीं वापस फ्यूचर में न चले जाए। और जैसे ही ताकीमिची इसके बारे में बोलता है वैसे ही किसाकी शॉक हो जाता है और तभी ट्रकून आके उसे उड़ा देता है, जिससे कि किसाकी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और दर्द के मारे चीखने लगता है। तब किसाकी को अपनी लाइफ याद आने लगती है और वो अभी भी मरने के लिए तैयार नहीं होता है, पर उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं होता है, जिस वजह से हम देखते हैं इस कांटो इंसिडेंट में एमा, इजाना और किसाकी मारे जाते हैं और तेंजेकु के 5 ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ हॉस्पिटल में ताकीमिची काकुचो से मिलने चला जाता है, जहाँ पर काकुचो अभी भी इजाना की मौत को लेकर उदास होता है और उसे लग रहा होता है कि अब तेंजेकु का सपना अभी खत्म हो चुका है। पर ताकीमिची उसे समझाता है कि अब ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है और किसाकी के मरने के बाद ताकीमिची को लग रहा होता है कि उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी है, पर अभी भी उसकी बॉडी कांपनी बंद नहीं कर रही होती, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और गाइस इसी के साथ सीजन 3 कंप्लीट हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगली वीडियो को देख सकते हो।